Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at miscellaneous exercise number 6. आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हैं, but all the questions are from maximum minimum part. So lengthy and important, ठीक है, and to be practiced. तो अगले कुछ क्वेश्चंस अब आप एक, क्योंकि इतने सारे अपन ने क्वेश्चंस ट्राई किए, मैक्सिमम मिनिमम की पूरी एक्सरसाइज करिए, तो अब आप आगे क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करोगे कि अब आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बाकी ये जो जितने भी सवाल, हम कितने भी सवाल कर लें, एग्जाम में अनसीन क्वेश्चन आएगा, इनसे अलावा कुछ और आएगा। तो डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, बट स्टोरी रीड करके, स्टोरी बिल्ड करके, और क्वेश्चन बिल्ड हो रहा है नहीं, फंक्शन बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, वो चेक करना है। ठीक है ना? तो बताओ कौन से क्वेश्चन पे थे हम, एक रफ शीट निकाल लो। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 10 तक हो गया था। अच्छा, 11 तो इजी है, इसको तो फटाफट खत्म करो, ये तो सरल सा है। हो गया क्या 11th? ट्राई कर लिया करो, अगला एक आध क्वेश्चन देख लिया करो कौन सा है सीरीज में, अगर इजी हो तो कर दिया करो। जैसे कि सवाल है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का बहुत ही इजी से फंड है। क्लोज इंटरवल गिवन है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर, इस पे जो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। सो लेट्स फाइंड इट। एफ डैश एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, पहले टू का तो करो। तो क्या बनेगा? टू आगे आएगा तो कॉस साइन कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर का क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा? टू कॉस एक्स। अब चेन रूल से करो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देन प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। हो गया, दैट्स इट। सो इसको इक्वेट कर दें टू द जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स या पॉइंट। तो इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले लूं, क्या बचता है? माइनस टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हो गया फैक्टराइज। अब इसमें से एक बार कॉस एक्स को जीरो लो, और एक बार माइनस टू साइन एक्स को प्लस वन को जीरो लो। तो cos x जीरो कहाँ कहाँ होगा? जीरो टू पाई में देखना है आपको, है ना? तो जीरो टू पाई में बताओ, यानी से दो क्वाड्रेंट्स में एक ही जगह होगा। यहां से मिलेगा x इक्वल टू पाई बाय टू। और यहाँ आ जाओ, यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? साइन x की वैल्यू उधर जाएगा तो वन बाय टू हो जाएगी। अब साइन x की वैल्यू वन बाय टू कितनी जगह होती है? दो क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड में। दो जगह, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है वो, फर्स्ट और सेकंड में। तो एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ वन बाय टू कब होगी? पाई बाय फोर पे। वन बाय टू पाई बाय सिक्स पे। एंड दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ। कितना हुआ? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, तो बहुत इजी से 11th क्लास के क्वेश्चन। सेवन पाई बाय सिक्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। फाइव पाई बाय सिक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। अगर सेवन बाई सिक्स कर दिया तो आप थर्ड में आ गए, पाई से बड़े हो गए। ठीक है, तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद फिर दो एंड पॉइंट्स, इसमें जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो बताओ, देखो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ पाई, ये तो एंड पॉइंट्स हैं। उसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स का एफ ऑफ पाई बाय टू, एफ ऑफ पाई बाय सिक्स, एफ ऑफ फाइव पाई बाय सिक्स। ठीक है, तो जीरो रखो, कॉस स्क्वायर जीरो कितना होता है? कॉस स्क्वायर जीरो कितना होता है? वन का स्क्वायर, कॉस जीरो वन होता है, प्लस साइन जीरो कितना होता है? जीरो। आंसर कितना है? वन। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना? माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर करना है लेकिन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन पाई कितना होता है? जीरो, तो ये भी वन। कॉस पाई बाय टू कितना होता है? जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और साइन पाई बाय टू वन, ये भी वन। अच्छा, कॉस पाई बाय सिक्स कितना होता है? कॉस पाई बाय सिक्स रूट थ्री बाय टू, और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। देन साइन पाई बाय सिक्स कितना होता है?
1/2। तो ये कितना बनेगा, √3/2 यानी कि 3/4। 3/4 हो गया। 3/4 में हाफ जोड़ा तो 5/4। 3/4 में 2/4 जोड़ा तो 5/4 हो गया ना। 1 से बड़ा हो गया ना। 5/6, तो कॉस 5/6 वही सेम ही रहता है। नहीं, सेम क्यों रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। -√3/2, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस साइन 5/6, ये पॉजिटिव रहेगा। तो वो ये है 5/4। तो मिनिमम वैल्यू और उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 बड़ी है 5/4 से। सो ये हो जाएगी मैक्सिमम और ये हो जाएगी मिनिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो है 5/4 और 1, और पूछ ले किस पॉइंट्स पे। तो फिर मैक्सिमम तो है 2 पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, 5/6 5/6, और मिनिमम है एंड पॉइंट्स पर भी और एक क्रिटिकल पॉइंट पर भी। अब आंसर वैसे तो उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, पॉइंट नहीं पूछा है। तो आंसर यही रहेंगे 1 एंड 5/4। चेक करो। कंक्लूजन हम लेकिन पॉइंट्स का भी देख के आएंगे, है ना। हेंस द फंक्शन अटेन्स द गिवन फंक्शन attains its absolute maximum value इक्वल टू कितना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5/4 एट x इक्वल टू 5/6 एंड x इक्वल टू 5/6। और सिमिलरली मिनिमम के लिए भी एक ये लाइन लिख के आएंगे। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वापस वही कैटेगरी जो हम कल छोड़ के आए थे, सारे स्टोरी वाले क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं। शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। एक कोन को सर्किल के, एक कोन को स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करना है। ठीक है। और स्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है, r। तो ये फिक्स क्वांटिटी होगी, यानी बाहर वाला स्फीयर फिक्स है। ऑब्वियस बात है, जब भी हम किसी को किसी में इंस्क्राइब करेंगे तो बाहर वाला ही फिक्स मानेगा, अंदर वाला फिक्स नहीं मान सकता। बाहर वाला फिक्स मान के अंदर वाले का कुछ ना कुछ कराएगा। तो स्फीयर का रेडियस फिक्स कर दिया, बाहर वाले का r। तो r को आपको क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है। फिर स्फीयर के अंदर हमको कोन को मैक्सिम इंस्क्राइब करवाना है। स्फीयर के अंदर कोन को इंस्क्राइब करा के उस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है। जब आप ऐसा कर लोगे तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे कोन का जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, वो 4r/3 निकलनी चाहिए। अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्क्यूलर कॉन ऑफ मैक्सिमम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ऑफ रेडियन इज 4r। तो ये अल्टीट्यूड इज 4r/3, ये से साबित करना है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, और क्रिटिकल पॉइंट पे फिर आपको जो उसका हाइट है, कौन का हाइट है, वो रेडियस, इसकी स्फीयर की रेडियस की 4/3 टाइम्स होगी। आर क्या है, स्फीयर का रेडियस। ठीक है। डन। तो अगर अपन ने स्फीयर का रेडियस r माना है, तो डू वन थिंग, हम इसका कोन का रेडियस कैपिटल लेटर्स में ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्फीयर। स्फीयर के अंदर कोन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। कोन की हाइट एंड रेडियस, दो ही चीजें चाहिए होंगी वॉल्यूम के लिए। स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि से एरिया का सवाल नहीं है। डन। ठीक है। ये ले लो सेंटर, सेंटर से पास थ्रू होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर से पास थ्रू होगी हाइट, है ना। लेट्स से ये सेंटर ले लो O, और इसका सेंटर ले लो O', इसके बेस का सेंटर। ठीक है। इसको ले लो A, इसको ले लो B। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे OB हो जाएगा हमारा स्फीयर का रेडियस, होगा। OB भी होगा और OA भी होगा, है ना। और ये रेडियस गिवन है स्फीयर का कितना, r। तो ये भी r और ये भी r। ठीक है। और इसका रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R, और इसकी हाइट ले लेते हैं कैपिटल H, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर इसकी हाइट को अपन ने कैपिटल H ले लिया तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, स्मॉल कैपिटल H माइनस r। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। अब इसके स्टेप्स आप अपने आप लिखना।
चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे, ठीक है। तो मोटी मोटी बात लिख देते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, स्मॉल आर। और ये बताओ भाई, इधर कहाँ पर है, ओ ए और ओ बी है ना, ओ ए और ओ बी, ये है स्मॉल आर यूनिट्स, ये गिवन है ना, तो ये फिक्स माना जाएगा। रेडियस ऑफ कोन, ये लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोन, दैट इज रेडियस ऑफ कोन यहाँ पे क्या है, ओ डैश बी, इसको लेट करना पड़ेगा कैपिटल एच यूनिट्स, ऊपर वाला गिवन है, नीचे वाला लेट करना पड़ेगा। और लेट हाइट भी अज्यूम करनी पड़ेगी, हाइट ऑफ कोन, दैट इज यहाँ पे हाइट क्या है, ए ओ डैश, बी रेडियस कैपिटल एच नहीं, रेडियस कैपिटल आर, वो कैपिटल एच। डन। अब ओ ओ डैश निकाल लो यहाँ से, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ओ ओ डैश इक्वल टू व्हाट, ए ओ डैश माइनस ए ओ, या ओ ए लिखा है ऊपर है ना, तो ए ओ डैश एच है और ओ ए डैश आर है, तो एच माइनस आर यूनिट्स हो गया ये। अब आप देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तीन वेरिएबल्स है हमारे पास, एच आर कैपिटल आर, है ना। तो इन तीन वेरिएबल्स में से आर ही तो फिक्स है, एच और आर को हटाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जब अपन कौन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करेंगे, क्या होता है कौन का वॉल्यूम, आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, तो कैपिटल आर और कैपिटल एच में से एक को एलिमिनेट करके दूसरे में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल आर और कैपिटल एच में से कैसे एक को एलिमिनेट करके दूसरा में लेके जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ओ ओ डैश बी में पाइथागोरस लगा लें, तो उससे आर एच या एच आर की फॉर्म में आ जाएगा। स्मॉल आर तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये करेंगे हम, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ओ ओ डैश बी, एंगल ओ ओ डैश बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो हाइट है यानी कि ए ओ डैश है वो परपेंडिकुलर है रेडियस ओ डैश बी से, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, किस किस का स्क्वायर होगा, एच माइनस आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू उधर हाइपोटेन्यूस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एच आर की फॉर्म में, आर एच की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर तो स्मॉल आर तो वैसे भी कांस्टेंट है। चलो करो। तो एच माइनस आर का स्क्वायर करना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एच, ये कांस्टेंट है ना, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर काटो। अब क्या करें, एच को कॉमन ले लें यहाँ से, आर को एच की फॉर्म में लिखेंगे, एच को आर की, पहले तो वो सोचो, आर को एच की फॉर्म में, तो फिर आर स्क्वायर को यहाँ रहने दो और इसको वहां ले जाओ, तो माइनस 2 आर एच उधर जाके प्लस 2 आर एच, और एच स्क्वायर उधर जाके माइनस का एच स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर। तो और आर की वैल्यू निकालना चाहो तो रूट में चली जाएगी, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वॉल्यूम में वैसे ही पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसी को इक्वेशन 1 मान लो। डन, ठीक है। चलो अब वॉल्यूम बना दो फटाफट से, नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू क्या होता है, पाई/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इक्वेशन 1 से इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई/3, अच्छा 2 बार पाई लिख दिया, पाई/3 इंटू आर स्क्वायर एच, तो पाई/3 आर स्क्वायर की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 से क्या निकली, 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर, 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर, और एक बार और एच से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाता है पाई/3 किसका स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। पाई/3 इंटू 2 आर एच इंटू एच करो एक बार, तो कितना हो जाएगा ये, 2 पाई/3 आर एच स्क्वायर माइनस उसको भी करो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/3 एच क्यूब, that is the volume function in the form of h which is to be maximized।
ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच वी गेट वी डैश एच। तो 2 पाई r/3 तो कांस्टेंट है, 2 इधर आएगा तो 4 पाई r/3 टाइम्स h हो गया। वेरिएबल अलग करो। और इधर 3 से 3 कट जाएगा, 3 नीचे आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई h²। ठीक है। पुट दिस इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। डन। नाउ व्हाट? तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो h को कॉमन निकालो, क्या बचा 4 पाई r/3 माइनस पाई h इक्वल टू 0। तो या तो h इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट हो जाता है। और यहां से क्या जाएगा, पाई h की वैल्यू 4 पाई r/3। सही है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4r/3। यही प्रूव करना था वैसे अपने को। देखो हाइट इक्वल टू 4r/3 है ना, ये अल्टीट्यूड ही तो है, हाइट क्या है 4r/3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट ही करेक्ट है, ये प्रूव हो जाएगा तो पता चल जाएगा हाइट 4r/3 है। अब अपने को यही क्रिटिकल पॉइंट करेक्ट है, इसको साबित करना है, यानी डबल डैश एच पे अपने को देखना है कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है कि मिनिमाइज। ये रिजेक्ट हो जाती है। नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, इट इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी डैश एच क्या था पहले एक बार बताओ। वी डैश एच क्या था, ये था 4 पाई r/h, 4 पाई r/3 टाइम्स h माइनस पाई h क्यूब। ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू h वी गेट v डबल डैश h। फाइन, करो, क्या बनेगा। और इधर यहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ है h ही तो है, फंक्शन में है ना स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कहाँ है। तो ये पाई h², अच्छा इधर पाई h², अपन ने क्यूब लिख दिया, पाई h²। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव 2 पाई h। अब चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो v डबल डैश h की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्रिटिकल पॉइंट 4r/3। तो ये भी एक ट्रिक हो गई एक तरीके से कि अगर आपको अल्टीट्यूड साबित करना है, तो अल्टीट्यूड मतलब h को साबित करना है, तो आप फंक्शन को h में ही ले जाओ, उससे जल्दी काम होगा। क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वही फिर आंसर होगा, है ना। और अगर आप r में लेके जाते तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता, थोड़ा सा काम बढ़ जाता। और फिर अगर r में लेके जाते तो एक पंगा और होता, रूट में चली जाती, डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत आती। ठीक है। सो 4 पाई r/3, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2 पाई h की वैल्यू डालनी है अपने को 4r/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई r/3 माइनस 2 4 जा 8 पाई r/3। तो 4 में से 8 गया तो -4 पाई r/3, जिसमें r पॉजिटिव है, ये 4 भी पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लगा हुआ है तो लेस देन 0। तो v डबल डैश 4r/3 इज लेस देन 0। सो h इक्वल टू 4r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब इसने मैक्सिमम वॉल्यूम आपसे पूछी नहीं है। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ दे तो जो फंक्शन है उसमें आपको ये पुटअप करना पड़ेगा, इसमें h की वैल्यू। ठीक है, पूछी नहीं हालांकि, है ना। इस जगह पे दो जगह पुटअप करना पड़ेगा, h इक्वल टू 4r/3, h इक्वल टू 4r/3। अभी तो उसने पूछा है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब हाइट 4r/3 होगी। तो कंक्लूड कैसे कर देंगे, सो हाइट इज, जो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन when h is equal to 4r/3, that is altitude of the cone is equals to 4r/3 proved। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ये इसमें है क्या आपके कोर्स में, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम सीखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत सिखाई थी मैंने कि लास्ट चैप्टर में, लास्ट एक्सरसाइज जो कट गई थी।
वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स से तो आएगा नहीं एग्जाम में। क्या सिखाई थी कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जो किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में डिफाइन होने के साथ साथ कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल है इसी इंटरवल में ए कॉमा बी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल होता नहीं है, कभी भी फंक्शन एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो ए कॉमा बी पे ले लेंगे। तो इस ए और बी में एटलीस्ट एक बार ऐसा सी जरूर मिलेगा, एक एक सी तो जरूर मिलेगा, सी नाम का पॉइंट जरूर मिलेगा, जहां पे आप डेरिवेटिव निकालोगे, उस पॉइंट पे जब आप डेरिवेटिव निकालोगे उस फंक्शन का, तो डेरिवेटिव एग्जैक्टली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के बराबर आएगा। यही मेन वैल्यू थ्योरम है, मीन निकालिए, मतलब सेंटर निकालिए इसका, है ना। और एक सी तो आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ए और बी में एक भी सी ऐसा मिला ही नहीं जिस पे ये इसके बराबर आ जाए। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम, सरल सी थ्योरम है। अब क्वेश्चन पे आओ। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई सा भी एक्स ले लो, हमेशा ग्रेटर, इस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो आपको साबित करना है कि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो ये पॉजिटिव है तो वैसे भी इंक्रीजिंग है, बट ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट अभी नहीं यूज कर सकते कि साबित तो ग्रेटर देन जीरो है, इसी बात को प्रूव करना है। तो इंक्रीजिंग प्रूव करने का दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, ये वाला तरीका नहीं सोचना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, दो, हर एक टॉपिक के दो दो तरीके देखे हैं अपन, एक विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, एक विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। तो ये तो हो गया विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स की ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग होगा, बट अभी वही बात साबित करनी है। तो अब आपको विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव सोचना है कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कैसे साबित करते हैं, बोलो। तभी तो कहा था कि हर चीज याद रखनी है। बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का डिसीजन कैसे होता है विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। हम्म उसकी रेंज निकाल के, रेंज तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताती है आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है। अगर उस इंटरवल में आपने दो एक्स वन एक्स टू ले लिए, अब अगर आपने एक्स वन एक्स टू से छोटा लिया है तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से छोटा आ जाए, तब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब ये दोनों साइन सेम है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डिफरेंट है तो डिक्रीजिंग है, इसमें कोई डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, यहाँ पे पहले तो हमको डिफाइंड है, और देखो ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, दैट मीन्स पूरे फंक्शन पूरे इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल भी है, और पूरे फंक्शन क्योंकि खुद ने दे रखा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो कंटिन्यूस भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद ही शुरू होती है। तो सारी चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। हेयर द गिवन फंक्शन एफ is given is given as defined and continuous, on a comma b, and differentiable in small a comma small b, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल b। तो इसमें अपने को दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव, एक्स वन एक्स टू, है ना। सो लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू दोनों के दोनों हमने मान लिए कि इस इंटरवल में है, ठीक है, सच दैट एक्स वन को छोटा ले लेते हैं और एक्स टू को, ये पहले एज्यूम करके चलना पड़ेगा। आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन फिर पूरे में फिर वो बड़ा ही चलेगा। ये हमने मान लिया। अब अगर ऊपर वाली बात गिवन है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा दें। नाउ यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव वी हैव क्या है मीन वैल्यू थ्योरम, कि देर इज एटलीस्ट वन सी, देर इज एटलीस्ट वन सी इन द इंटरवल a comma b such that such that such that f of f dash c
इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस, ये बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये भी तो गिवन है कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, ये लिखा नहीं कहीं हमने, तो उसको यहाँ पे फिट करो ऑल्सो, इस जगह पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले फिट करो उसको। ऑल्सो इट इज गिवन दैट कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब आप सोचो एक चीज बताओ, ये है हमारे पास नंबर लाइन, ये है इंटरवल ए से बी। इस पूरी इंटरवल में कोई भी सी ले लो, मतलब इस पूरी इंटरवल में कोई भी एक्स ले लो या कोई भी सी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ऐसा गिवन है आपको फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब आपने ए और बी में से एक्स वन और एक्स टू लिया है अंदर से, ठीक है ना। ए और बी में से आपने एक्स वन और एक्स टू लिया, एक्स वन छोटा लिया, एक्स टू वन, मान लो एक्स वन यहाँ लिया है और एक्स टू यहाँ लिया। तो जब ए और बी में ही वो ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स वन और एक्स टू में भी ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा। दूसरी चीज, ये सी जो लिया है वो कहाँ से लिया है आपने, ए और बी के बीच में से, तो उस सी पे भी वो ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा ना, यानी एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, हेयर हेयर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। एंड साथ में सी भी हमने किससे लिया है, ए कॉमा बी से लिया है। सो एफ डैश सी भी हो जाता है ग्रेटर देन जीरो। अब इसकी वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये पॉजिटिव है खुद कह रहा है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ये वाला पार्टी भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए बी पॉजिटिव है क्या वो नहीं पता बट पॉजिटिव है। अब बी माइनस ए को उधर ले जाओ, तो ये क्या बनता है, इम्प्लाइज, अच्छा अपन ने एक्स वन और एक्स टू में कन्वर्ट नहीं किया इसको, एक्स वन और एक्स टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक्स वन और एक्स टू का मीनिंग नहीं निकला ना। एक्स वन और एक्स टू आपने ए और बी के बीच में से लिया है, और सी उनके बीच में से लिया है और बी के बीच में से। पर क्यों, क्योंकि वो है ना सवाल, मान लो कि आपने एक्स ए यहाँ है और बी यहाँ है, अब आपने एक्स वन और एक्स टू उनके बीच में लिया है ना, एक्स वन छोटा लिया है, एक्स टू बड़ा लिया है। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम तो जो डेफिनेशन है उसके अंदर कहती है कि ए और बी के बीच में कहीं पर भी सी लो, तो आपने तो ए और बी के बीच में कहीं पर भी सी लिया है ना। मान लो आपने सी यहाँ लिया, तो वो सी एक्स वन और एक्स टू के बीच में तो आया ही नहीं, ये है ना। इसको कैसे फिट करें, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू रखना जरूरी है ना। हम्म, एक काम करते हैं, देखो यहाँ तक लिखा अपन ने, अपन मीन वैल्यू थ्योरम एक्स वन एक्स टू के बीच में चलाना चाह रहे हैं ना, तो वैसे ए कोमा बी में चलती है, पर अपन एक्स वन एक्स टू में कैसे चलाएं। तो देखो ये क्या कहता है कि ए और बी के अंदर कोई एक ऐसा सी जरूर मिलेगा, ठीक है, जब फंक्शन ए और बी में डिफरेंशिएबल है। तो एक्स वन एक्स टू अगर हमने इसके बीच में लिया है, तो वो एक्स वन और एक्स टू में भी डिफरेंशिएबल है। तो अब अपन उसमें ना चला के इसमें चलाएंगे कि हम एक्स वन एक्स टू में एक एटलीस्ट एक ऐसा सी ले सकते हैं जिसमें एफ डैश सी निकल जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ, तो पहले ही कन्वर्ट करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और अपन ने एक्स वन एक्स टू ए कॉमा बी में से लिया है। सो इसके बाद इस वाली लाइन के बाद क्या लिखेंगे, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल
एक्स बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2। भाई ए और बी में वो सब पॉजिटिव है। ए और बी के बीच में मैंने x1 x2 लिया है, तो x1 x2 में पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स जो है x1 x2 के बीच में पॉजिटिव है, तो अब अपन मीन वैल्यू थ्योरम जो चलाएंगे, यूजिंग मीन वैल्यू देयर इज एटलीस्ट वन सी इन x1 कॉमा x2 ले लेंगे। ठीक है, जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड होता है उस इंटरवल में से एक सी जरूर मिलेगा। तो ए कॉमा बी में था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया भैया, x1 कॉमा x2 में भी रहेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, x2 और x1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 x1। अब हो गया काम, x2 x1 x2 x1। तो ये जीरो हो गया, तो ये क्या बना यहाँ पे बताओ, x2 x1 x2 x1। तो यहाँ से क्या आ गया, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज ये तो जीरो बन गया। तो fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन जीरो। अब यहां तक तो चलेगा ही चलेगा। अब आप देखो ऊपर कि x1 छोटा है x2 से, तो इसको उधर भेजो, तो ये क्या बनेगा बताओ, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। तो उसको सीधा करो, तो एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, हेयर x1 लेस देन x2 से स्टार्ट किया था, और इससे रिजल्ट क्या निकला कि fx1 लेस देन fx2 है। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी प्रूव्ड। और अगर मैंने उल्टा स्टार्ट किया होता, मतलब मैं fx2 को बढ़ा लिया होता, इधर की जगह मैंने क्या किया था, ये किया होता। तो अब x2 x1 बड़ा है x2 छोटा है, तो x2 छोटा है तो ये इंटरवल यहाँ पे x2 कॉमा x1 बन जाती, क्योंकि इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े बनती है। तो ये उल्टे हो जाते हैं, फिर उल्टे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उल्टा साबित हो जाता, तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैक्सिमम मिनिमम है, तो बीच में ऐसे उठ के आ गया, चल तो वही रही है सीरीज। शो द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का सिलेंडर मैक्सिमम करना है, और उस सिलेंडर को स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करना है। तो आप करीब करीब अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें केवल हमने उसमें क्या किया था, आपने किसको इंस्क्राइब किया था, कोन को। इसमें किसको इंस्क्राइब करना है, सिलेंडर को। करना वही है कि एक स्फीयर बनाना है, और स्फीयर के अंदर कोन की जगह अब की बार सिलेंडर को जैसे इंस्क्राइब होगा ऐसे होता है। जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वहां से इसी इसकी हाइट पास थ्रू होगी, तो पूरी बनानी पड़ेगी एक बार, है ना। डन, ये सेंटर है ना। अब देखो क्या क्या गिवन है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, स्फीयर का रेडियस गिवन है कैपिटल आर। पिछली बार स्मॉल आर गिवन था, अभी कैपिटल आर। तो यहां से लेके यहां तक ये कैपिटल आर है, कहां से लेके कहां तक ये आर, ये चीज कैपिटल आर है। ठीक है, और ये भी कैपिटल आर है, और ये भी कैपिटल आर है, ये तीनों कैपिटल आर है। रेडियस तो तीनों जगह चारों जगह बराबर होगी। अब इसकी जो रेडियस है, अच्छा इसको थोड़ा कॉनिकल शेप दे दे पहले, तब समझ आ गई, कर्व शेप। ठीक है, जो इसकी रेडियस है वो ये है, तो उसको स्मॉल आर लेना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा पिछली बार से। तो लेट से ये स्मॉल आर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस, और सिलेंडर की हाइट भी होती है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये स्मॉल आर है तो इसको स्मॉल एच। ठीक है, तो ये पूरी स्मॉल एच है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये जो स्मॉल एच है तो ये नहीं, पूरी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है, केवल यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। मतलब अगर इसको अपन मार्क करें, सेंटर को ओ मार्क करें, इसको ओ डैश मार्क करें, ठीक है, और फिर उसको क्या मार्क करेंगे, एक काम करते हैं इसको पी मार्क करते हैं, इसको क्यू, इस वाले पॉइंट को पी, इस वाले पॉइंट को क्यू। तो पी क्यू, पी से लेके क्यू है आपकी स्मॉल एच, समझ आया। और आर जो है वो ऊपर से लेके नीचे है, आर कहाँ से कहाँ तक है, अपन ने फिगर गलत बनाया, आर भी तो पी से लेके क्यू तक ही होगी।
एक बार फिर से फिगर बनाओ। वो अपन इसको कर्व्ड वाला फॉर्म नहीं दी ना, इसलिए गलती हो गई। कुल मिला के इसकी हाइट उसकी रेडियस की दुगनी होगी। फिर से बनाओ। ठीक है, अब इसको कर्व्ड फॉर्म दे दो पहले ही। एक मिनट रुको। ठीक है, और अब बनाओ उसके ऊपर स्फीयर। तो जैसे बनेगा, चारों कोनों से छूता हो जाएगा जो। ठीक है, अब बताओ। तो ये सेंटर तो ले लिया हमने ओ। यहां से लेके यहां तक होगी किसकी हाइट? सिलेंडर तो पहले से ही बना रहे थे। ये यहां से लेके यहां तक तो सिलेंडर की हाइट होगी। लेकिन जो इसकी स्फीयर की रेडियस होगी वो तो पूरी टच करेगी ना। जब स्फीयर अगर अपन बनाते हैं ऐसे, तो रेडियस तो पूरी टच करती है यहाँ तक। तो सही बना रहे थे, मतलब गलत नहीं बना रहे थे, है ना, वही सही था। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट। स्मॉल एच ले लिया इसको हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो जाता है कैपिटल आर, जो कि फिक्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान लेते हैं इसको स्मॉल आर, जो कि अज्यूम्ड किया हुआ है। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है स्मॉल एच। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है स्मॉल एच। तो अगर ये स्मॉल एच है, तो ये क्या हो जाएगा, h/2 आधा होगा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये स्मॉल एच है, तो ये कितना, इतना जो करेंगे आधा, वो कितना हो जाएगा, h/2। ठीक है, अभी ओ डैश ले लिया इसको। पी क्यू और, या ए बी सी ले लो, ए बी सी। ठीक है, चलो अब बताओ। फिक्स वाली क्वांटिटी पहले लिखो। रेडियस ऑफ स्फीयर ये फिक्स है। कितनी फिक्स है? रेडियस ऑफ स्फीयर यहाँ पे है क्या, वो बताओ पहले तो। ओ सी, और ओ ए नहीं है। वो कोण के केस में ऊपर तक गई थी, है ना, केवल ओ सी ही है और कुछ नहीं है। आर। ठीक है, ये फिक्स है, ये गिवन है ना। तो इस कैपिटल आर को अपने को कांस्टेंट मान लिया। पिछली बार स्मॉल आर को कांस्टेंट मान रहे थे, इस बार कैपिटल। अब लेट करें। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर के बाद अब रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की रेडियस कहाँ से कहाँ है? बी सी, दैट इज बी सी बी स्मॉल आर। ठीक है, यूनिट्स लगा देना। यूनिट्स, यूनिट्स। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, बताओ हाइट कहाँ से कहाँ तक है इसमें? दैट इज ए बी, बी स्मॉल एच यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहां से क्लियर है कि ओ बी जो होगा वो पूरे ए बी का हाफ होगा। ए बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है, एच। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, h/2। ठीक है, तो ओ बी की वैल्यू h/2 अब अपन पाइथागोरस थ्योरम में रख सकते हैं अगेन। जैसे पहले अपन ने यूज किया। आर एच और आर तीन वेरिएबल्स हैं, जिसमें से ये तो फिक्स है। तो पाइथागोरस में आर को एच या एच को आर बना सकते हैं। हो गया काम। चलो, तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, बोलो किसका स्क्वायर? h/2 का स्क्वायर पहले लिखना पड़ेगा। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी, नाउ इन ट्रायंगल इज लिखना पड़ेगा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस वी हैव ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यूज हैं। ओ बी की वैल्यू क्या है, h/2, अभी भी निकाली हमने। फिर बी सी की वैल्यू मानी है, ये रही आर। और ओ सी की वैल्यू गिवन है, कैपिटल आर। डन।
अब आप सोचो कि इसमें ये कैपिटल आर तो है फिक्स, ये स्मॉल आर और स्मॉल एच दो वेरिएबल हैं, तो स्मॉल आर को स्मॉल एच की फॉर्म में लेके जाएंगे, स्मॉल एच को स्मॉल आर। उसके लिए आप ये देखो कि सिलेंडर का वॉल्यूम जब आप मैक्सिमाइज करोगे तो उसमें क्या चीज आएगी, आर स्क्वायर आएगा। तो क्यों ना आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, आसान हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो रूट में जाना पड़ेगा। तो ये सोचना है आपको हर क्वेश्चन में। तो आर स्क्वायर हो जाता है ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, और सॉल्व करें तो 4 r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। इसको ले लो इक्वेशन 1, जो कि अपन वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बना दे वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन नहीं सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई, स्मॉल आर चल रहा है ना, स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो क्यों ना मैं आर स्क्वायर को लिख दूं क्या, 4 r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई इंटू एच। सही है। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 1, पिछले इक्वेशन में लिखा नहीं था, जब सब्स्टिट्यूट किया था, ये लिखना है जरूर, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें। तो देखो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, एच से मल्टीप्लाई करो, मतलब सबको करो। देखो पहले वाले को करेंगे तो यानी कि आपने इसको जो एलसीएम लिया ना वो भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, क्योंकि वैसे भी हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इसी फॉर्म में लिखो। तो पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर क्या है कांस्टेंट, तो पहली टर्म तो बन जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस दूसरे में पाई, पाई बाय 4 h क्यूब। डन। दिस इज द वॉल्यूम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ h which is to be maximized. Done. Differentiating both sides with respect to h, we get v dash h। तो अपन स्मार्टली बोथ, पिछले कुछ क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं, फंक्शन इजी बना रहे हैं। ठीक है, ये सोच के कि अगला फंक्शन क्या है, नहीं तो ये फंक्शन मुश्किल भी बन सकते हैं अगर हम इस जो कर रहे हैं जस्ट इसका उल्टा करें। तो आर को एच की जगह इसकी जगह आर लगाएं तो रूट में चला जाएगा, फिर रूट वाले डेरिवेटिव फिर ज्यादा रूट में जाते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव और ज्यादा रूट में जाते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच तो का डेरिवेटिव 1 हो ही जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 पाई बाय 4 h स्क्वायर, दैट्स इट। पुटिंग दिस इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसमें से h की वैल्यू चाहिए क्रिटिकल पॉइंट में, तो एच स्क्वायर की वैल्यू बता दो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पाई बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो क्या क्या कट गया देखो, पाई से पाई कट गया, बस। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 r स्क्वायर इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा एच स्क्वायर ही है, एच स्क्वायर है तो एच की वैल्यू निकालने के लिए रूट करना पड़ेगा। तो 4 का रूट 2, 3 का रूट 3, और ये आर, दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। हालांकि काम तो ऊपर वाला भी आ सकता है, एच स्क्वायर इक्वल टू दिस, देखते हैं क्या काम आता है। पहले तो डबल डेरिवेटिव लगाएं। ठीक है, नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो वी डैश एच क्या निकाला था फाइनली, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 4 h स्क्वायर। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h, वी गेट v डैश डैश h, पाई आर स्क्वायर का तो 0 बनेगा, कांस्टेंट है। इधर 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 पाई बाय 2 h। अब वैसे भी दिख रहा है कि नेगेटिव है, -3 पाई बाय 2 h, बट फिर भी एक बार h को पुटअप करो, नेगेटिव है वैसे भी। v डबल डैश क्या h निकाला आपने, 2/√3 टाइम्स आर, 2/√3 टाइम्स आर कर दो पुट। सो -3 पाई बाय 2, क्योंकि क्या होता है फाइनल डबल डेरिवेटिव उसी फॉर्म में आना चाहिए जो, या तो कांस्टेंट आना चाहिए फिर उसी फॉर्म में आना चाहिए जो फिक्स क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे, एच की जगह ये पुटअप करेंगे, 2/√3 टाइम्स आर। 2 से 2 कटा, ये √3 से √3 टाइम्स गया, तो फाइनली क्या है, -√3 पाई capital R, which is obviously less than 0. So h equal to 2/√3 r is the point of maxima.
अब क्रिटिकल पॉइंट और वो तो निकल गया था, और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी साबित हो गया था, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी, जब एच इतना होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। ठीक है। उसने लेकिन क्या पूछा है, शो करो पहले तो, अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा है, तो इस बार ये एच की वैल्यू उधर डालनी भी है, और उससे पहले ये शो करो कि ये जो हाइट आएगी, अच्छा यही साबित करना है, 2r/√3 साबित हो गया, तो 2r/√3, एक चीज तो यही प्रूव्ड हो गई। मतलब ये साबित करना है कि क्रिटिकल पॉइंट ये है, और अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछी, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछी थी लेकिन इस बार पूछी है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप एच की वैल्यू उसमें डाल दो, वॉल्यूम फंक्शन में, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय वी ऑफ एच, वी ऑफ एच नहीं, वी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, 2/√3r। तो वी ऑफ एच में एच की जगह डालना है, तो वी ऑफ एच क्या था पहले बताओ, क्या बनाया था हमने, ये रहा, 2r² h माइनस 2r² h माइनस π/4 h³ ये बनाया था। तो h की जगह डालो, तो 2r² कांस्टेंट, 2r² कांस्टेंट, h की जगह डालो 2/√3 टाइम्स r, माइनस π/4 कांस्टेंट, और h³ है क्या, π/4 h³। तो h की जगह डालो तो इसका क्यूब करना है, 2/√3 r का होल क्यूब करना है। सॉल्व करो, क्या क्या कटा, तो ये क्या बन गया, 2/3, 2 2 जा 4/√3 r³। पाई नहीं है क्या इसमें कहीं, तो यहाँ पे पाई है, वही मैं कहूँ पाई मिलना चाहिए, ये है ना, πr²h है ना, तो ये 2 नहीं है, ये पाई है। तो ये क्या बन गया बताओ, 2 पाई/√3, 4 नहीं आएगा, 2 पाई आएगा ना, 2 पाई/√3 r³ माइनस, इधर आओ, 2 का क्यूब 8, 4 से 8 कटा, 2 बच गया ऊपर, तो 2 पाई बच गया ऊपर, और √3 का क्यूब 3√3, और r³, तो 3√3 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई r³ माइनस 2 पाई r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो 6 पाई r³ में से 2 पाई r³ गया, तो इधर लिख देता हूँ, क्या बनेगा, 4 पाई r³ बाय 3√3। बस आंसर, ये मैक्सिमम वॉल्यूम चेक करो, इधर ही लिख दो फिर तो, 4 पाई r³ बाय 3, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है, और ये हमने प्रूव कर ही दिया। समझ आया, इजी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया क्या टाइम, 8:21, कितने क्वेश्चन बचते हैं अभी, दो ही है क्या, चलो खत्म करो फिर। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब लेंदी इसलिए लगेगा क्योंकि सिलेंडर, और पहले क्या कर रहे थे, स्फीयर के अंदर डाल रहे थे, एक बार सिलेंडर को डाला स्फीयर में, एक बार कोन को डाला, तो जिसको हम डाल रहे थे सिलेंडर या कोन को, उसके पास दो एट्रीब्यूट्स थे, h और r, वॉल्यूम के हिसाब से h और r, और जो जिसके अंदर डाल रहे हैं वो एक ही है, कैपिटल आर, या फिर जो भी उसका रेडियस माना गया। लेकिन इस बार सिलेंडर और कौन में हो गया कंपटीशन, तो सिलेंडर के पास भी दो एट्रीब्यूट्स, कौन के पास भी दो एट्रीब्यूट्स, तो 4 एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे स्टार्ट करते करते ही। ठीक है, तो पहले तो कौन किसके अंदर है वो देखते हैं, कौन किसके अंदर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कौन के अंदर सिलेंडर है। ठीक है, तो पहले तो फिगर बनाते हैं कौन के अंदर सिलेंडर टाइप का। ये हो गया कौन, उसके अंदर क्या फिट करना है, सिलेंडर, तो कुछ ऐसे फिट होगा देखो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जो इसकी हाइट है, किसकी, कोन की, वो सिलेंडर की हाइट से पास थ्रू होती हुई जाएगी, ऐसे, ऐसे पास थ्रू होती जाएगी, और जो इसका सेंटर है
वो कुछ यहाँ होगा, ओ ले लें इसको। नहीं, इसके सेंटर की जरूरत ही नहीं है ना, इसका सेंटर होता ही नहीं, स्फीयर का होता है। इसका सेंटर कोन के बेस का और सिलेंडर के बेस का सेंटर एक ही होगा, ओ। ठीक है। अब सिलेंडर में दो सेंटर होते हैं, कोन में एक ही होता है, मतलब बेस का है ना, तो कोन का तो बेस का सेंटर एक ही है, लेकिन सिलेंडर में दो हैं, तो ऊपर वाले को ले लेते हैं अपन ओ डैश। डन। ओ डैश हो गया ये। अब रेडियस की बात करें, अच्छा फिक्स क्या क्या चीजें हैं वो देखो। कोन की हाइट और एंगल अल्फा फिक्स है, तो दो एट्रीब्यूट्स इसने फिक्स कर दिए ना। अब वैसे तो दो एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, हाइट और रेडियस, हमेशा बाहर वाले फिक्स करता है। तो बाहर वाले एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, हाइट और रेडियस, तो वो फिक्स करने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या करा, हाइट और एंगल फिक्स कर दिया, सेमी वर्टिकल एंगल। तो एंगल के रेफरेंस में रेडियस निकाली जा सकती है इस अल्फा की फॉर्म में, तो वो दोनों फिक्स मानी जाएंगी। ठीक है। तो क्या करें हम, एक तो हाइट फिक्स है, कोन की हाइट कहाँ पर है, दिस विल बी कोन की हाइट यहां से लेके यहां तक, स्मॉल एच। फोकस करो इस क्वेश्चन पे, ये हो जाएगी कोन की हाइट। और सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है, ये वाला, ये अल्फा फिक्स हो गया। डन। कुछ नाम दे देते हैं इनको, जैसे कि ऊपर वाले को दे देते हैं ए, और नीचे तो ओ आ ही चुका है, बी, और उसको आगे तक लेना पड़ेगा ना, तो उसको ले लेते हैं सी। और फिर इसको सी लिया है, नहीं इसको ले लो बी, और इसको ले लो सी, इस पॉइंट को भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा डी। ओके। अब वो अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, सिमिलैरिटी यूज करके। कौन सा, सी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो देख पा रहे हो सिमिलर है। एक तो बड़ा ट्राइंगल ए ओ बी, और एक डी सी बी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो गया दोनों में, एक एक एंगल, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, और इसमें ये वाला एंगल 90 है। तो बड़े ट्राइंगल ए ओ बी में ये वाला एंगल 90 है, छोटे ट्राइंगल डी सी बी में वाला है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो वो अल्फा, तो ये भी अल्फा। इतना समझ आया। अब चलें आगे, देखो क्या क्या चीजें फिक्स हैं, पहले तो ये सारी चीजें लिख देते हैं अपन, है ना। कहाँ से स्टार्ट करें, फिक्स चीजों से स्टार्ट करें। सो फिक्स क्या है, एच और अल्फा, हेयर हाइट ऑफ सिलेंडर, ओ सिलेंडर नहीं कोन, दैट इज, क्या है बताओ, ए ओ इक्वल टू एच यूनिट्स, एंड सेमी वर्टिकल एंगल, और सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है, दैट इज, बोलो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है, ओ ए, ओ ए बी, ओ ए बी, वर्टिकल एंगल ये पूरा होता है, सेमी वर्टिकल आधा, इक्वल टू अल्फा। ये दो चीजें गिवन है, सामने डालो गिवन। तो पूरे क्वेश्चन में इन दोनों भाई साहब को आपको कांस्टेंट मानना है, एच को कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा, अल्फा को कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ठीक है, चलें आगे। अब जो अज्यूम की हुई चीजें, तो लेट एक एक करके अज्यूम करते हैं। सबसे पहले तो अपन अज्यूम करते हैं, सिलेंडर के एट्रीब्यूट्स अज्यूम करने हैं ना आपको, उससे पहले आपको इसके एट्रीब्यूट, इसका रेडियस भी अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट गिवन है, तो इसका रेडियस भी तो चाहिए होगा। तो लेट रेडियस ऑफ कोन मानो, पहले तो कोन का काम खत्म हो जाएगा। रेडियस ऑफ कोन यहाँ पे कहाँ पर है, फिगर के अंदर, ओ बी। बी क्या माने, उसको स्मॉल एच माना था तो स्मॉल आर, पर याद रहे स्मॉल आर फिक्स नहीं है ना, एच और अल्फा ही फिक्स है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम जितनी भी चीजें करते हैं वो सब वेरिएबल्स हैं। अब आ जाओ सिलेंडर पे, कौन का काम खत्म, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, बस फिर सारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। फिर रिलेशन निकालेंगे इन एट्रीब्यूट्स में आपस में, दैट इज, रेडियस ऑफ सिलेंडर कहाँ है यहाँ पे, ओ सी ले लो या ओ डैश डी ले लो, एक ही बात है। ओ सी इक्वल टू ओ डैश डी, बी कैपिटल आर यूनिट्स, और हाइट ऑफ सिलेंडर बोलना ओ डैश ओ, पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर पड़ेगी तो सही, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो। ओ डैश ओ क्या निकलेगा, क्या मानना है मतलब, कैपिटल एच यूनिट्स।
तो मेरे कैपिटल आर, कैपिटल एच और स्मॉल आर तीन वेरिएबल हैं। इनको आपको एक दूसरे में बदलना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल आगे लेके चल चल सकते हैं अपन। फिगर के अंदर सब मार्क कर दिया क्या? कैपिटल एच यहां से लेके यहां तक है, और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर तो अपन ने ये लिया है ओ बी, ये है स्मॉल आर यहां से लेके यहां तक, और ये कैपिटल आर है ओ से लेके सी। डन। तो देखो सी बी क्या होगा, फिर सी से लेके बी क्या होगा सोचो। स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, सी बी। अब मार्क हो गया सब कुछ। तो अब ये जो चीज इधर मार्क की है उधर भी लिखो, जैसे कि आपने लिखा सो सी बी इक्वल टू, सो सी बी या बी सी लिख दें इसको, बी सी इक्वल टू क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर, और ओ सी की वैल्यू है कैपिटल आर यूनिट्स। डन। अब वो आ जाओ ट्रायंगल सिमिलैरिटी पे, वो एंगल अल्फा होगा। तो अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच में कनेक्शन चाहिए, आर और एच में कनेक्शन चाहिए, तो पहले तो एक काम करो। अच्छा, इसका जो आर और एच है, सिलेंडर का आर और एच, वो कोन के आर और एच से कैसे कनेक्ट होगा सोचो। तो आप देखो ये भी एच है, डी से लेके सी, ये भी तो एच है। तो डालो, कहाँ पे डालोगे, इसका एच कहाँ मानी थी अपन ने, ओ ओ डैश और सी डी। ठीक है, ये भी एच है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए ओ बी में क्या क्या आ रहा है, कैपिटल एच नहीं कैपिटल आर, कैपिटल एच, स्मॉल एच और स्मॉल आर। और ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो डी सी बी, इसमें क्या क्या आ रहा है, कैपिटल एच और आर माइनस आर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। यानी इसकी हाइट और इसका रेडियस, और इसकी हाइट और इसका रेडियस नहीं, आर माइनस आर वाला पार्ट एक दूसरे से क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो एक रिलेशन तो वो मिला। लेकिन उससे पहले आपको कोन की हाइट, कोन के रेडियस को अल्फा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा है मेरे पास फिक्स। तो कोन की रेडियस को अल्फा में कैसे बदलें वो सोचो। तो ये अल्फा के सामने वाला एंगल है, अल्फा के सामने वाली साइड क्या है, ओ बी। ठीक है, और इसके पास और क्या चीज है, ये एच। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट, अल्फा के सामने क्या है, ओ बी, अपोजिट। और गिवन क्या है, स्लैंट हाइट तो गिवन नहीं है, ये गिवन है। तो ये हो जाएगी एडजेसेंट, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या बन जाएगा, आर बाई एच। तो आर क्या हो जाएगा बताओ, एच टेन अल्फा हो जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी एच टेन अल्फा, समझ आया। क्योंकि टेन अल्फा हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एच। तो आपको आर रेडियस चाहिए इसकी फॉर्म में, क्योंकि एच तो फिक्स है, केवल आर को बदलना है पहले आपको। तो आर क्या हो जाएगा, एच टेन अल्फा। तो एच टेन अल्फा में टेन अल्फा फिक्स है और एच वेरिएबल है। अब आप वो सिमेट्री बिठाओ और सिमेट्री में ये सारी चीजें पुटअप करो। तो पहले तो अपन लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो सो टेन अल्फा निकालो सीधे। टेन अल्फा कैसे निकलेगा, अपोजिट यानी ओ बी डिवाइडेड बाई एडजेसेंट यानी कि ए ओ। तो ओ बी क्या मानी आपने, स्मॉल आर, और ए ओ क्या था, एच। तो यहां से स्मॉल आर आ जाता है एच टेन अल्फा, इक्वेशन वन। और अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी से रिलेशन निकालो, ठीक है ना। ऑल्सो, ऑल्सो इन ट्राइंगल, पहले तो सिमिलर है या नहीं है वो चेक करो। ए ओ सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया आपने, ए ओ सी, नहीं ए ओ बी और डी सी बी, ए ओ बी एंड डी सी बी, ए ओ बी एंड डी सी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी सी बी। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस।
दोनों ट्रायंगल में हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। दूसरा कॉमन एंगल कौन सा है, बी वाला, एंगल ए बी ओ, और इसमें एंगल डी बी सी। ये फिगर से क्लियर है कि दोनों इक्वल हैं, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle AOB is similar to triangle DCB। ठीक है। अब ये वाला एंगल अल्फा है, लेकिन इसको अपन यूज नहीं कर रहे कहीं पर भी, क्योंकि अपन तो साइज प्रोपोर्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं। ये वाला एंगल अल्फा करें तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वे में भी जा सकते हैं। बाकी अपन फिगर में डाल दिया, पर इधर लिखो मत कि एंगल अल्फा है, अपन सीधे चलते हैं साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी पे। ठीक है। नहीं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें अगर ए वाला एंगल है तो इसमें डी, ए और डी एक ही उसमें आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। तो एंगल ओ ए बी अगर अल्फा है तो एंगल सी डी बी भी अल्फा होगा। बट लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। अब अपने को क्या लेना है, हाइट और रेडियस वाली पार्ट, है ना। तो यानी कि ए ओ, सो ए ओ बाय, इसमें क्या है डी सी, इस सी सी को अपन ने सी डी लिखा है वहां पे, सी डी इक्वल टू ओ बी बाय, उसको लिखा है बी सी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते जाओ और आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। देखो, एक बार तो अपन ने यूजिंग अल्फा, अल्फा फिक्स है उसको चेंज किया, और एक बार अपन ने यूजिंग सिमिलैरिटी। तो एओ की वैल्यू क्या थी, एओ थी टोटल हाइट, यानी स्मॉल एच। सी डी कितना था, एओ कितना था, टोटल हाइट। लिखा है अपन ने कहीं ना कहीं एओ बराबर एच। फिर सी डी कहाँ से आ गया, अच्छा ये रहा सी डी। सी डी क्या था, ये माना था अपन ने कैपिटल एच, यानी उसकी हाइट और इसकी हाइट का जो रेशियो है, दोनों की हाइट का रेशियो है, इसके किसके बराबर होगा, नहीं होगा। रेडियस, एक जगह रेडियस आएगा, एक जगह रेडियस का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, इधर तो रेडियस आएगा ओ बी यानी स्मॉल आर, लेकिन बीसी उसकी रेडियस थोड़ी ना, उसकी रेडियस का गैप है ना। तो कैप स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, माइनस कैपिटल। अब इसमें भी हमने इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू लिखी हुई है H10 अल्फा। पुटअप करो जहां जहां आ रहा है, H बाई एच इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, H10 अल्फा। तो नीचे भी क्या लिख देंगे, H10 अल्फा माइनस, तो स्मॉल आर तो खत्म हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, ये एच 10 अल्फा, H10 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एच से एच खत्म। अब जो वेरिएबल है वो है एच, जो फिक्स है वो है एच और अल्फा, और जो वेरिएबल है वो है एच और आर। तो या तो एच को आर की फॉर्म में या आर को एच की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसको किसकी फॉर्म में लिखें वो सोचो, क्या फायदा होगा आपको। पाई आर स्क्वायर एच करना है, तो आर का स्क्वायर चाहिए, तो आर की वैल्यू लिख दें फिर, ताकि उसको स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं आए। या फिर एच लिखें, एच लिखेंगे तो भी खैर दिक्कत नहीं आएगी, एच ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा किसी का भी। तो एक बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो चलो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H10 अल्फा, कैपिटल H10 अल्फा इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H10 अल्फा, स्मॉल H10 अल्फा माइनस आर। डन। तो कैपिटल एच की वैल्यू डालो, देखें क्या निकलती है। तो H10 अल्फा माइनस आर डिवाइडेड बाय 10 अल्फा, तो ये क्या निकलती है, 10 अल्फा से 10 अल्फा एच, और आर बाई 10 अल्फा है ना, आर कॉट अल्फा। तो ये कैपिटल एच की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच, और कैपिटल एच की वैल्यू आ चुकी है इन कैपिटल आर, क्योंकि एच और अल्फा तो फिक्स है, इनको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। हो गया काम। बना दे, इसको ले लो इक्वेशन 2। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही करना है आपको मैक्सिमाइज। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय फॉर्मूला, कैपिटल है या स्मॉल है, कैपिटल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू डालो, एच माइनस आर कॉट अल्फा। सॉल्व करो, तो पाई आर है ना वेरिएबल, तो एच को पहले ले लूं, पाई एच आर स्क्वायर
माइनस इधर आर है ना वेरिएबल, पाई कॉट अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा पहले लो, इनटू आर। आर क्यूब क्यों होगा, अच्छा आर स्क्वायर इनटू आर चाहिए, आर क्यूब पाई एच आर स्क्वायर पाई कॉट अल्फा आर क्यूब, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आर, क्योंकि हमने आर और एच माने थे, तो आर और एच में से एच को तो हमने यहाँ से हटा दिया। हालांकि हमने स्मॉल आर भी माना था, लेकिन स्मॉल आर को हम बहुत पहले हटा चुके हैं अल्फा की फॉर्म में, क्योंकि अल्फा फिक्स था, ठीक है। देखो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, चार एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों के रेडियस दोनों की हाइट, तो दो फिक्स देने चाहिए थे। तो दो फिक्स देने चाहिए थे, तो अगर बाहर वाला है तो बाहर वाले फिक्स देगा, तो बाहर वाले की हाइट और बाहर वाले का रेडियस फिक्स देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा, बाहर वाले की हाइट के साथ साथ रेडियस की जगह अल्फा फिक्स दे दिया, तो हमने उस रेडियस को अल्फा में बदल दिया। तो उसकी रेडियस का तो कहीं रोल ही नहीं रहा, अब हाइट और अल्फा फिक्स हो गए, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर वी गेट वी डैश कैपिटल आर। करो डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई एच आर, और इधर 3 पाई कॉट अल्फा आर स्क्वायर। पुट दिस इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट आर की फॉर्म में चाहिए, तो आर कॉमन लो एक बार, क्या बचेगा, 2 पाई एच माइनस 3 पाई कॉट अल्फा आर, बस इक्वल टू 0। तो यहां से कैपिटल आर इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, और इस रिलेशन से सोचें तो कैपिटल आर की वैल्यू तो चाहिए, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, 2 पाई एच डिवाइडेड बाय 3 पाई कॉट अल्फा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे अल्फा फिक्स है, तो कहीं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कहीं कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि अल्फा फिक्स है। अगर अल्फा मैं मानता, जैसे इक्वेशन में कल माना था हमने अल्फा या थीटा, तब उसका डेरिवेटिव होता है, जो फिक्स है उसमें कभी नहीं होता। तो पाई से पाई गया, क्या बचा, एच तो वेरिएबल है ना, नहीं एच कौन, सॉरी ये तो सारे कांस्टेंट है ना, आर है वेरिएबल, तो ऐसे लिख दो 2h बाय, कॉट अल्फा नीचे है तो टेन अल्फा बना दो उसको, तो 2h/3 10 अल्फा। ये है इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज रिजेक्टेड, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। डन। नाउ व्हाट, क्या चाहिए, क्रिटिकल, अच्छा डबल डेरिवेटिव पहले चेक तो करें। नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। तो वी डैश आर क्या निकाला था, वहां से शुरू करते हैं। वी डैश आर निकाला था हमने 2 पाई एच आर माइनस 3 पाई कॉट अल्फा आर स्क्वायर, 3 पाई कॉट अल्फा आर स्क्वायर। Again differentiating it both side with respect to r, we get v double dash r, तो 2 पाई एच माइनस 6 पाई कॉट अल्फा टाइम्स आर, तो वेरिएबल में है ना, तो यानी वैल्यू पुटअप करेंगे हम। सो v डबल डैश आर की वैल्यू क्या निकाली हमने क्रिटिकल पॉइंट पे, 2h/3 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एच माइनस 6 पाई कॉट अल्फा, यहाँ तक तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या है, 2h/3 10 अल्फा, ठीक है। सॉल्व करें, देखो 10 अल्फा से कॉट अल्फा कट गया, ये 1/10 अल्फा बनेगा, या ये 1/कॉट अल्फा बनेगा, और 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, बचा क्या, 2 पाई एच माइनस 2 2 जा 4 पाई एच, यानी कि -2 पाई एच, एच कॉन्स्टेंट है, <<0 सो आर इक्वल टू 2h/3 10 अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब ये काम होने के बाद सवाल क्या है वो पढ़ो। सवाल ये है कि इसकी जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट जो है वो 1/3 होगी कोन की हाइट की। तो सिलेंडर की हाइट पे आ जाओ सीधे, क्या मानी थी आपने, एच, एच की वैल्यू निकाली थी आपने, तो हम क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन, इस मैक्सिमम। अब अपन ये चीज ध्यान नहीं दी, नहीं तो अपन वेरिएबल एच ही मानते, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना वही वहीं पे प्रूव हो जाता है, जैसे पिछले दो क्वेश्चन में प्रूव हुआ, अपन ने देखा नहीं कि इसकी हाइट प्रूव करवा रहा है, तो अपन ने आर की फॉर्म में आर मेन फंक्शन का जो वेरिएबल है वो आर मान लिया,
वी ऑफ आर, हम वी ऑफ एच बनाते हैं तो ज्यादा फायदा होता। इस मैक्सिमम वैन अब अपने को यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, है ना। तो हमने क्या क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, आर इक्वल टू 2h/3 टेन अल्फा, 2h/3 टेन अल्फा। तो यहां से आपको कैपिटल एच निकालना है पहले तो, है ना। सो कैपिटल एच क्या निकाला था आपने इक्वेशन 1 में, 2 में, और यहाँ पे आपने पुट कहाँ किया था इसको, यहाँ ना। तो यहाँ पे मार्क नहीं किया, फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ, क्या निकाला था, एच माइनस आर कॉट अल्फा, स्मॉल एच था, माइनस आर कॉट अल्फा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आर कैपिटल जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुटअप करो। एच माइनस क्या है क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू, एच माइनस 2h/3 टेन अल्फा, ये आर की वैल्यू है, और आगे कॉट अल्फा भी है। ये तो आर की वैल्यू है ना केवल, तो इसको वही सेम टेन अल्फा से कॉट अल्फा गया। तो क्या बता, एच माइनस 2h/3, तो एलसीएम लेंगे तो 3h - 2h, यानी h/3 हो गया प्रूव। तो जो इसकी हाइट है वो कौन की हाइट की 1/3 है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कौन। प्रूव हो गया एक चीज तो ये। अब यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा, यानी फंक्शन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट रखो, क्योंकि उसने मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा है या प्रूव करवाया, बात तो एक ही है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज गिवन बाय, इज गिवन बाय वी ऑफ जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू, क्या है 2h/3 टेन अल्फा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम फंक्शन क्या था पहले वो लिख देते हैं एक जगह, वी ऑफ आर क्या था, मेन वॉल्यूम फंक्शन आ गया ये, पाई एच पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई कॉट अल्फा आर क्यूब, पाई कॉट अल्फा आर क्यूब। ये रफली नोट डाउन कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल आर की जगह ये वैल्यू डालनी है। तो पाई एच, कैपिटल आर की जगह ये वैल्यू डालेंगे, 2h/3 टेन अल्फा, तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर किया, माइनस पाई कॉट अल्फा, और इनटू इसका होल क्यूब करना है, 2h/3 टेन अल्फा का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डन। चलो करो, 2 का क्यूब 8, एच का क्यूब एच क्यूब, और एक एच बार भी है, तो ये कितना बन गया, 8 8, नहीं स्क्वायर ही तो है, क्यूब क्यों कर रहे हो, यहाँ तो स्क्वायर ही है ना। 2 का स्क्वायर 4, एच का स्क्वायर एच, एच क्यूब, और 3 का स्क्वायर 9, और ये 10 स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉट अल्फा, इसे क्यूब कर रहे हो आप, तो पाई कॉट अल्फा इंटू 2 का क्यूब 8, एच क्यूब बाय 27, और 10 क्यूब अल्फा। ठीक है, अब 10 क्यूब अल्फा और कॉट अल्फा है, तो कट के स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि कॉट से 10 कट गया। और क्या क्या कटा, बस और कुछ नहीं कटा। 27 को एलसीएम लो जरा, तो 27 को अगर अपन एलसीएम ले लें तो 9 3 जा 27 होता है, 3 4 जा 12 एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 8h³ और पाई से पाई क्यों नहीं कटा, पाई से पाई तो कटना चाहिए। अच्छा पाई इधर भी तो है, तो पाई कटेगा थोड़ा ना, पाई तो लिखना पड़ेगा। 4h³ 4 पाई लगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 12 पाई हो गया ये। पाई तो एलिमिनेट नहीं होगा, पाई को तो लेना पड़ेगा साथ में। और यहाँ पे क्या बचा 8 पाई h³ है ना, पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा, तो 12 में से 8 गए तो 4 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा बाई 27, यही आंसर है। 4/27 बाहर निकाल दो, तो पाई h³ 10 अल्फा, 4/27 को अगर अपन बाहर निकालें
तो पाई एच कैपिटल एल प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, या निकलवाने के लिए भी कह सकता है। डन। सो फाइनली खत्म होती है हमारी ये। अच्छा एक वर्ड वो बाकी है अभी, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम तो खत्म होता है, रेट ऑफ चेंज साफ साफ दिख रहा है, पर डिवाइड बाय जब भी लिखाई दे। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, साफ साफ गिवन है 314 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पर आवर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये गिवन है। कितना गिवन है साहब? 314 मीटर क्यूब पर आर चल रहा है। ठीक है, दैट इज, ये गिवन है सामने लिख देना, डीवी बाय dt। कितना गिवन है? 314। अब वॉल्यूम फंक्शन एक्सपेंड करो। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको टी से डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट डीवी बाई डी टी। ठीक है। अच्छा एक चीज और गिवन भी होगी, रेडियस 10 मीटर है ना, तो पाई, क्योंकि आर और एस दो तो नहीं चलेंगे ना वेरिएबल, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया? 100 पाई एच। तो 100 पाई एच को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 100 पाई हो जाएगा इंटू एच का डी एच बाय डी टी। इसमें से डीवी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, तो ऑब्वियस बात है एच की पूछी होगी आपसे। देखो व्हाट इज द, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा लेकिन पता चल गया, डेप्थ ऑफ द वीट से रेडियस फिक्स दे दी अगर आपको, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ डेप्थ पूछेगा, डेप्थ फिक्स कर देगा तो रेडियस की रेट ऑफ चेंज पूछेगा। डेप्थ ऑफ वीट इज इंक्रीजिंग एट विच रेट, यानी डी एच बाई डी टी पूछिए, डीवी बाई डी टी की वैल्यू पुटअप करो, ये वाली 314 इम्प्लाइज 314 बराबर 100 पाई को नीचे ले आओ, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ गई है 100 पाई आएगा नीचे। ओके, पाई की वैल्यू डालो, तो ये हो जाता है देखो 3.14 डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई भी तो 3.14 ही होता है, तो कट गया, 1 आ गया, यानी डी एच बाई डी टी कितना आ गया? 1 मीटर पर आर की रेट पॉजिटिव आया, दैट मीन्स बढ़ेगा। तो उसने भी यही लिखा है इंक्रीजिंग एट द रेट, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर आर। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म होता है, एक्सक्यूशन खत्म होता है, मिसलेनियस खत्म होती है, चैप्टर खत्म होता है और बुक भी खत्म होती है। और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ द कोर्स वी हैव डन। नेक्स्ट अपन सेकंड बुक पे अब चलेंगे, इससे पहले इसका टेस्ट लेना है, तो कल ले लेते हैं इसका टेस्ट। परसों क्यों, कल क्या करोगे फिर? अच्छा, तो फिर कल क्या करोगे? मैथ्स में क्या करोगे? किसी एक सब्जेक्ट, तो क्या हुआ? मैथ्स का टेस्ट तो वहाँ कौन से चैप्टर का है? अच्छा, तो इधर भी तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, डाउट्स लेके आओगे? ठीक है, तो सॉल्व करना, अगर डाउट्स हो तो कॉल करके बता देना भाई आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।